राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा, काली नज़र, बुरी नज़र आप पर या आपके लव्ड वंस पर है या आपके ऑरे से अटैच्ड है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस आउट हो जाए। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है ना, ये जिस भी व्यूअर्स की है कि आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। आप जितना सोच भी नहीं सकते उससे ज़्यादा ऊंचे चीज़ें, ऊंचे सपने आपके साकार होने वाले हैं। और ये चीज़ें आपके भाग्य में है, ये चीज़ें लोगों को आपके ऑरे में दिख रहा है और कहीं ना कहीं वो चीज़ का ही प्रभाव है कि आपका ऑरा इतना ज़्यादा है ना पॉजिटिव, और इतना ज़्यादा मतलब ये नेगेटिव लोगों को भी इवन ये चीज़ दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हैं और कुछ बहुत बड़ा और ग्रैंड अचीव करने वाले हैं। ये आपको बहुत लोगों ने कहा भी होगा, किसी को आपने अपनी कुंडली दिखाई होगी, हाथ दिखाया होगा तो उन्होंने भी ये बात कही होगी। आप खुद इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं, बट आपके आसपास वाले और बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को देखते हैं, इस बात को आज भी करते होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है ना एनर्जीज है आपके लिए, क्या कुछ आपके फ्यूचर में होल्ड करके रखा हुआ है और अभी कौन सी बातें हैं जिनका आपको खास खास ख्याल रखना है। यू कैन नॉट इग्नोर दिस मैसेजेस एट एनी कॉस्ट। थैंक यू सो मच। आप परमात्मा के जिन भी स्वरूपों की आराधना करते हैं उनका नाम, उनका मंत्र ज़रूर ज़रूर लिखे। जय जय श्री साईनाथ। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। या 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, ठीक है, क्या गाइडेंस है। हाँ, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स, द टेम्परेंस रिवर्स, द 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, द एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, द जस्टिस, 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ नंबर 1, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 7, ये नंबर्स की एनर्जीज है। ये नंबर्स आपके मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं या आपके हेटर्स के मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या एनर्जीज स्ट्रांग आ रही है ना, कि आप किसी ना किसी प्रकार का कोई चेंज को आप नहीं है ना चाह रहे हैं। कोई भी ऐसा बदलाव अगर आप नहीं चाहेंगे और उसी चीज़ में स्टक रहेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में कभी भी आप अपनी लाइफ में डेवलपमेंट, ग्रोथ, ये सारी चीज़ों को कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे अगर आप एक ही चीज़ में स्टक है, एक ही सिचुएशन में स्टक है। आर यू ऑल गेटिंग? आप चेंज को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे तो आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वो है ना होम डेकोर हो या फिर वो कोई भी चीज़ हो। ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी परिवर्तन, वो परिवर्तन आपको एक्सेप्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर किसी ना किसी प्रकार से आपका कोई कहीं जाना है, कहीं ट्रैवल कुछ है और उस चीज़ को आप कैंसिल कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी कैंसिल मत करिए। कि आप कहीं पर डिसाइड करें कि वहाँ जाना सही नहीं रहेगा, राइट। सो ये कलेक्टिव रीडिंग है। सो यहाँ पे यही मैसेज आपके लिए आ रहा है। तो एंजल नंबर पे ये रीडिंग हो रही है। जय श्री साईं नाथाय नमः। तो बस वही बात है कि आप डर रहे हैं कि पता नहीं कैसी सिचुएशन होगी, चीज़ कैसी होगी, क्या होगा, कोई सामान नया खरीदने के बारे सोच रहे हैं, कोई जगह के बारे सोच रहे, तो अननोन के लिए आपका बहुत ज़्यादा खौफ और बहुत ज़्यादा डर है, जिसकी वजह से आप प्लानिंग भी नहीं करते हैं और आप चेंजेस को एक्सेप्ट भी नहीं करते। तो अगर ये चीज़ रहेगी तो आप कभी भी कुछ नया अपनी लाइफ में नहीं देख पाएंगे, और कुछ नया अगर नहीं देख पाएंगे तो कुछ बदलाव नहीं होने वाला। इस बात को आपको बहुत बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। किसी प्रकार का इमोशनली इमेच्योरिटी है आप में, हो सकता है या आपके लव्ड वंस में हो सकता है कि वो बिल्कुल बात आपकी सुनते नहीं है, बहुत बहुत
है ना, इमोशनली इमेच्योर हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा परेशान, या किसी ना किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, या आपके रिलेशन को लेकर या फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहना, बहुत ज़्यादा, है ना, किसी चीज़ पर विश्वास ही नहीं करना, कोई चीज़ का डायरेक्शन ही नहीं पता हो कि क्या सही है क्या नहीं, करना सही कर भी रहे हैं कि नहीं, बहुत ज़्यादा मन विचलित और परेशान हो जाना, एकदम इस तरीके से लगना कि हमेशा डिप्रेशन और है ना, इस तरीके की नेगेटिव नकारात्मक सिचुएशन में रहना, पागलों जैसी हरकतें करना, ठीक है, यहाँ पे सिलीनेस, रेस्टलेसनेस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है, और सिर्फ अपनी चीज़ों में, अपने आप में। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि ऐसी चीज़ों से आप बाहर निकल के आपको खुद पर ध्यान देने का बहुत बहुत ज़रूरत है। अगर आप इन चीज़ों में, इन लोग, तो ये चीज़ आपके लिए सही नहीं रहेगी। डेफिनेटली किसी ना किसी प्रकार का आपको लाइफ में, जिन्होंने जो भी आपको हर्ट फील कराया, जो भी आपकी लाइफ में क्रिया तंत्र करवाई, नुकसान आपको पहुंचाने की कोशिश की, उन सारी चीज़ों का आपकी लाइफ में जिसने जो नकारात्मक प्रभाव दिया है या जो सकारात्मक प्रभाव दिया है आपकी लाइफ में, वो सारी चीज़ों का उन्हें वो कर्म मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे द कर्मा की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जीज आई है, द जस्टिस की एनर्जीज स्ट्रांग आई है कि जो जैसे कर्म करता है उसको वैसे पाप कर्म या पुण्य कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। तो यहाँ पे बस बात वही आ रही कि जो भी जिसने भी आपको किसी न किसी प्रकार से जो भी दुख दिया, दर्द दिया, जो चीज़ असहनीय थी, जो बिल्कुल भी बेरेबल नहीं थी, वो सारे पाप कर्म वो अब भोग रहे हैं। जो उन्होंने छल कपट आपके साथ करने की कोशिश की, जो आपका नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जो आपके लिए नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस की, वो सारी चीज़ें उनको मिल रही है। सो आपका न्याय स्वयं परम पिता परमात्मा ले रहे हैं। सो ऑल यू नीड इज टू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड दिस इज योर रीबर्थ। ये आपका रीबर्थ है। अब आपकी लाइफ में जिस भी प्रकार का फाइनेंशियली कंडीशन खराब था, मेंटली तौर पे बैलेंस नहीं था, हर एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव था, हमेशा आपको लगता था कि आप ही को हमेशा एडजस्ट करना पड़ रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। तो किसी भी प्रकार का जो भी कलह कलेश था, जो भी चीज़ें थी, वो सब चीज़ें ख़त्म हो रही है, दी एंड हो रही है, ठीक है, एक न्यू चीज़ स्टार्ट हो रहा है। आपको कहा जा रहा है कि अपने अंदर का टेम्परनेस, किसी ने अगर कोई तारीफ़ कर दी तो तुरंत खुश हो जाना, किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो तुरंत परेशान हो जाना। तो इस तरीके की अगर टेम्परनेस वाली आपकी एनर्जीज रहेगी तो आप लोगों की कठपुतलियाँ, है ना, बन के रह जाएंगे। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है, आपको अपने इमोशंस अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में होना चाहिए। यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ योर प्रॉब्लम। अगर किसी ना किसी प्रकार का, अगर आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है, या फिर घर में कंटिन्यूसली बेसिस पे कलह कलेश हो रहा है, हमेशा आपको डर भय रहता है किसी ना किसी चीज़ का, कोई ना कोई साया, आपको लगता है कि हाँ मेरे आसपास कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी साया है, तो आप हैवी ब्लैक मैजिक रिमूवल एंड बैकफायर रेमेडी बहुत पावरफुल है, आप बुक करवा सकते हैं। और ये बहुत सावन का बहुत अच्छा समय भी चल रहा है, तो आप बुक करवा सकते हो और ये रेमेडी कर सकते हैं टू गेट रिड ऑफ ऑल द नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम योर लाइफ। और जितना जल्दी आप इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलेंगे, उतना ज़्यादा, उतना जल्दी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, बिकॉज उस नकारात्मक ऊर्जाओं का जो आपको, है ना, अटैच्ड है, वो चीज़ क्लेंज आउट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ एक बहुत पावरफुल रेमेडी है जो सिर्फ और सिर्फ इस सावन में ही करना है, और बहुत मतलब महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। धन, लक्ष्मी, सुख, वैभव, खुशी, हर एक चीज़ के लिए, तो डेफिनेटली शिव जी की आराधना करना, उनका नियमित रूप से पूजा पाठ करना और सही आचरण रखना, ये चीज़ें तो ज़रूरी ही है ही। ये चीज़ें सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ सीक्रेटिव होते हैं, और वो शक्तियाँ होती हैं, वो है ना, मतलब वो क्या मैं बोलूँ, उसकी, वो एक तरह से गोपनीय होते हैं, वो ऐसे ही ना ही आपको कहीं अवेलेबल मिलेंगे और ना ही वो ऐसे किसी को दिए जाते। तो अगर आप चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 9709304919। और अगर किसी भी प्रकार का कोई नज़र दोष है, बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स का आप सामना कर रहे हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फील फ्री टू मैसेज। किसी प्रकार का कोई उच्चाटन क्रिया है, कार्य आपके समक्ष में, बट स्टिल आपका कार्य करने का जी नहीं कर रहा है, ठीक है, किसी भी प्रकार की जो भी परेशानी है, उस परेशानी का सटीक सही तोड़, ठीक है,
वो अवेलेबल है, क्योंकि हाँ, किसी ने अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी क्रिया तंत्र, हार्डी ऐसे करके बहुत सारी क्रिया तंत्र होती है, ठीक है, हांडी का क्रिया तंत्र होता है, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करिए, क्या परफेक्ट रेमेडी आपके लिए है, दैट विल बी सजेस्टेड टू यू, और बहुत शानदार रिजल्ट्स मिलते हैं, सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली अब मेरी तबीयत भी ठीक हो गई, तो अब आपको आपकी पर्सनलाइज्ड रीडिंग विद इन 1 to 2 डेज में अवेलेबल हो जाएगी। सो 1 से 2 दिन में आपको आपकी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मिल जाएगी, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए भी। आपकी एस्ट्रोलॉजी और टैरो दोनों चीज़ों को कंसिडर करते हुए आपकी पर्सनलाइज्ड रीडिंग होती है, सो फील फ्री टू मैसेज। सो बस वही बात है कि अपने आप को जितना जल्दी हो सके इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालिए, एंड रियली द डेविल रिवर्स की एनर्जीज है, किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी एडिक्शन से आप ओवरकम हुए हैं, कोई ना कोई नकारात्मक प्रभाव, किसी की बुरी शक्तियों से आप बाहर निकले, इसीलिए आप इस रीडिंग को सुन भी रहे हैं, और आप पूरी तरीके से ख़त्म कर दीजिए उस नकारात्मक प्रभाव को, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई एक्सटर्नल एनर्जीज आपके माइंड को कंट्रोल कर रही है, जो आपको समझ नहीं आ रहा है। मन इतना बेचैन परेशान होना, पता ही नहीं चलेगा कि जीने का मकसद ही नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे क्रिया तंत्र होते हैं जिसमें इंसान जिंदा है, फिर भी उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्यों जीवित है, उसका जीने की चाह ही खत्म हो जाएगी, वो कुछ करेगा ही नहीं, मतलब जीना और मरना उसके लिए एक तरह से एक सेम ही है, तो उसकी हालत इतनी खराब हो गई। और इस टाइम पे शरीर का भी त्याग करना सही नहीं रहता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी डेविल एनर्जी के कंट्रोल में है, सो डैट इज ऑल्सो नॉट राइट। सो अपने आप को डेविल एनर्जी से बाहर निकालिए। आर यू ऑल गेटिंग, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, एंड डेफिनेटली आप अपने आप को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, उस सिचुएशन से बाहर निकालने की खुद को कोशिश आप करेंगे, जो भी मेंटली तौर पे हो, रूटीन वाइज हो, आर यू ऑल गेटिंग, फाइनेंशियली वाइज हो। तो अगर आप अपने आप को उस नेगेटिव नकारात्मक सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो आप निकल सकते हैं, क्योंकि आप ही है जो आप अपने आप को उस नकारात्मक एनर्जी हो, नेगेटिव एनर्जीज हो, फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे जितनी भी गलत परिस्थिति हो, उन सारी परिस्थितियों से आप खुद को बाहर निकाल सकते हैं। वो ताकत आप में है, आपको पता है क्या करना है, और आपको हमेशा हर पल गाइडेंस भी मिलती है। सो आप अपने आप को उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकाल सकते हैं अगर आप चाहें, क्योंकि आप ही है अपनी लाइफ में अच्छा और बुरा दोनों करने वाले। सो इस बात को भी आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, एंड डेफिनेटली अब आपकी लाइफ से नेगेटिव लोगों को निकाला जा रहा है, तो उनका प्रभाव अब आप पर नहीं पड़ने वाला। अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर ध्यान देना है, एंड अपने आप को इस नेगेटिव नकारात्मक चीज़ों से, अपने मन की नेगेटिविटी से हर प्रकार से निकालना है खुद। आइए देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए, आपके लव्ड वंस की तरफ से क्या डिवाइन मैसेज है। कनेक्टिंग ऑन अ डीपर लेवल और कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स, हार्टफेल्ट करने, योर पार्टनर वांट्स टू कनेक्ट विथ यू एट अ डीपर लेवल और समथिंग, देयर इज अ कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स, राइट, which neither you are understanding nor your partner, so you need to work on this। आपको ये चीज़ों को समझना होगा। मूव अहेड डिस्पाइट एनी ऑब्स्टिकल्स दैट अराइज, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, जितनी भी है ना ऑब्स्टिकल्स आ जाए, हर्डल्स आ जाए लाइफ में, यू नीड टू मूव, कीप पैडलिंग, कीप मूविंग, क्योंकि ये बात तो याद है कि जो परेशानी है वो चीज़ पार हो जाएगी, वो चीज़ चल ही जाएगी, बट आपकी मेहनत तो नहीं जाएगी, आपकी मेहनत रंग लेकर आएगी। तो ये डिफरेंस को आपको समझना है। कमिंग अराउंड, होपिंग फॉर अनदर चांस एंड वांटिंग टू ट्राई अगेन, रिग्रेट, देयर इज समवन हु इज़ रियली रिग्रेटिंग, है ना, वो रिग्रेट कर रहे हैं, एंड वो चाहते हैं कि आप उनको एक दूसरा चांस दे, एंड दे वांट टू, है ना, फिर से वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहते हैं, एंड दे वॉन्ट अ न्यू चांस, दे आर रिग्रेटिंग, उन्होंने कोई ऐसी मिस्टेक्स कर दी है जिस चीज़ का उन्हें अब पछतावा है। देर आर स्टिल पेजेस टू राइट, सो मेक देम ग्रेट, लाइफ में अभी तक कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत सारे पेजेस अभी और बाकी है लिखने के लिए, तो बेस्ट लिखिए, और लाइफ में अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, सो बिल्कुल भी निराशावादी नहीं होना है। यू हैव टू रिविजिट की एनर्जी, सॉरी रीबर्थ की एनर्जीज आई थी, यू हैव टू एंजॉय, यू हैव टू कीप गोइंग, कीप हसलिंग, बिकॉज लाइफ में अभी तक कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, राइट। कनेक्ट योर सेल्फ,
connect with your family, then only you will feel, because family is strength, right? So इस चीज़ को बहुत ज़्यादा importance देना है. Being in tune with each other and getting along. Right timing. Have faith and wait until you find the right one. Have faith and wait until you find the right one for you, the best one for you. So ये थी आपकी रीडिंग. कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए. रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए. आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग, फ़ोन नंबर करेक्शन, नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, या फिर आप पर्सनलाइज्ड रेमेडी लेना चाहते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. फील फ्री टू मैसेज. अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे. परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ. राधे राधे. जय श्री कृष्ण. जय जय श्री कृष्ण.